एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जानेंगे कंपनीज किस तरह से अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है फिक्स करती हैं। यूं तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, पर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी आज सिर्फ दो स्ट्रैटेजीज। एक है प्राइस स्कीमिंग, दूसरी है प्राइस पेनिट्रेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी के साथ। प्राइस स्कीमिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें कंपनी इनिशियली अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बहुत हाई सेट करती हैं और धीरे धीरे प्राइसेस को रिड्यूस करना स्टार्ट करती है। यहाँ पर मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूँगी सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स का। सैमसंग कंपनी के मोबाइल फ़ोन की कभी इनिशियल प्राइसेस देखिए, काफ़ी हाई प्राइसेस सेट होता है और धीरे धीरे कंपनी जो है अपने ऐसे कस्टमर्स के लिए जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बाय नहीं कर पाते, प्राइसेस को रिड्यूस कर देती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब इनिशियली नई टेक्नोलॉजी होती है तब कंपनी हाई प्राइसेस चार्ज करती है और जैसे जैसे दूसरे कॉम्पिटिटर सेम क्वालिटी का सेम टेक्नोलॉजी के साथ मोबाइल फोन्स मार्केट में लेकर आती हैं तो कंपनी अपने प्राइसेस को कम सेट कर लेती है। इसे ही हम कहते हैं प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। As the demand of the first customers is satisfied and competition enter the market, the firm lower the price to attract the another more price sensitive segment of the population। अगर हम बात करें तो हमारे पास हर कैटेगरी के कस्टमर होते हैं। ऐसे कस्टमर जो कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, कुछ ऐसे कस्टमर जो कि वेट करते हैं कि उस सेम प्रोडक्ट का प्राइसेस कब रिड्यूस हो और तब वो बाय करें। जैसे कि आईफोन, अगर कुछ लोग आईफोन के जो लवर्स हैं, अगर आईफोन के मॉडल नंबर 7 के प्राइसेस हाफ पर पहुंच जाए तो वो फिर भी बाय कर लेते हैं, चाहे उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स होते हैं। उन्होंने सिर्फ प्राइस रिड्यूस होने पर ही प्रोडक्ट जो है आपका खरीदना है। तो इनिशियली कंपनी अपना सारा जो प्रॉफिट है वो तो रिकवर कर चुकी होती हैं ऐसे कस्टमर्स से जो कि हाई प्राइसेस के ऊपर इनिशियली प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। हाउ प्राइस स्कीमिंग वर्क? Price skimming is often used when a new type of the product enter the market. जब नया प्रोडक्ट आप लेकर आते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ कोई चीज लेकर आते हैं, तब आप प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। The goal is to gather as much revenue as possible while customer demand is high। कस्टमर की डिमांड जब हाई है, जब मार्केट में आपके जैसा कंपटीशन किसी के पास नहीं है, आप जैसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है, तब आप इनिशियली काफ़ी हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। Once those goals are met, the original product creator can lower the price to attract more cost-conscious buyer, while remaining competition towards any lower cost copycat items entering the market। धीरे धीरे सेम टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आने शुरू हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो कि क्लोज सब्सिट्यूट होते हैं आपके प्रोडक्ट के। तो उनको जब वो आ जाते हैं प्रोडक्ट, फिर कंपनी अपने प्राइसेस को रिड्यूस कर लेती हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइन आपके लिए लिखी है, मस्ट हैव वेदर द प्राइस एक्चुअली रिफ्लेक्ट द वैल्यू और नॉट। कौन से कस्टमर है जिनसे आप एक्सेस प्राइस चार्ज कर सकते हैं? ऐसे कस्टमर जो कि क्या करते हैं, ज़्यादा प्राइस पर भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं। दे वॉन्ट मस्ट टू हैव दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फिर चाहे वो प्रोडक्ट उस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे भी ना करे। जैसे कि यहाँ आप एप्पल के प्रोडक्ट्स का एग्जांपल ले सकते हैं।
some people, some customers, they are very fond of buying the iPad, iMobiles, चाहे उनके prices जो हैं वो ज़्यादा ही हो, चाहे उसमें features दूसरे मोबाइल के comparison से कम हो. So when it is used, कंपनी कब ऐसी स्ट्रैटेजी को यूज करती है? There are enough prospective customer willing to buy the product at the high prices. जब आपकी कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो कि हाई प्राइसेस पर प्रोडक्ट बाय करने के लिए रेडी हैं. A high price does not attract the competitor. प्राइसेस हाई हैं, कॉम्पिटिटर के पास जो है आप जैसा प्रोडक्ट नहीं है तो वो मार्केट में आपके कस्टमर्स लेकर नहीं जा सकता. कस्टमर आपके पास ही रहेंगे. Lowering the price would have only the minor effect on increasing the sale volume. So अगर प्राइस आप थोड़ा सा रिड्यूस भी कर लेते हो तो भी सेल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सेल वॉल्यूम जो है उसमें माइनर सा, बहुत मिन्यूट सा फर्क आएगा. The high price is interpreted as the sign of quality. तो ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि अगर चीज़ सस्ती है तो ये बढ़िया क्वालिटी की होगी. अगर आपके कस्टमर भी इसी कैटेगरी के हैं तो प्राइसेस हाई है तो वो बढ़िया क्वालिटी की होगी. ठीक है, तो अगर प्राइस सेम प्रोडक्ट के भी सस्ते हो जाते हैं ना तो कुछ लोग नहीं खरीदना चाहते उनको. तो अगर आपके कस्टमर भी उसी कैटेगरी के हैं देन यू मस्ट गो विद द प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी. अब हम बात करते हैं कि क्या एडवांटेजेस रहते हैं प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी के. सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं. स्टार्टिंग में ही आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके प्रॉफिट जो है, अपनी कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके होते हैं. इसलिए अब आप चाहे अपने प्राइसेस को कम ना भी करो तो भी आपकी प्रोडक्ट की सेल अगर ना भी हो ज़्यादा तो आपको वो फ़र्क नहीं डालेगा क्योंकि इनिशियली आप अपने प्रॉफिट को रिकवर कर चुके हैं. It helps to create and maintain the brand image. तो high prices, high quality and good brand image. सिंपल एग्जाम्पल जो है आप यहाँ पर आईफोन का लीजिए. इट सेगमेंट द मार्केट. सो सेगमेंटेशन भी आप कर सकते हैं. आपने कस्टमर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. ऐसे कस्टमर जो कि प्राइस सेंसिटिव नहीं है, जितना मर्जी पैसे आप उनसे चार्ज कर लीजिए वो आपकी ब्रांड की वजह से आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे. सो आपके कस्टमर अगर ऐसे हैं देन यू मस्ट गो विद द प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी. अर्ली एडॉप्टर मतलब कुछ है लोग ऐसे होते हैं ना कि नई चीज मार्केट में आई है तो उन्हें वही वाली चाहिए, वही लेनी है. अगर पुरानी चल भी रही है फिर भी वो कहेंगे कि नहीं, वी वांट टू स्विच ऑन न्यू प्रोडक्ट. सो उन केस में प्राइस स्कीमिंग बेस्ट स्ट्रैटेजी है. अब हम देखते हैं कि क्या लिमिटेशन रहती है प्राइस स्कीमिंग की. इट ओनली वर्क इफ योर डिमांड कर्व इज इन इलास्टिक. अगर आपका डिमांड कर्व ना कुछ इस तरह से है, इन इलास्टिक. आप ये आपकी होगी प्राइस की लाइन और ये आपकी होगी डिमांड. ठीक है, और ये है आपकी डिमांड कर्व. सो इन इलास्टिक ऐसे हमारा वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होगी. सो प्राइसेस आप चाहे जितने मर्जी शिफ्ट कर लीजिए, P1 पर चले जाइए, P2 पर चली जाइए, पर आपकी डिमांड जो है OQ ही रहेगी. सो उन केस में आप जो है प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी के साथ जाइए. इट्स नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी इन अ क्राउडेड मार्केट. सो क्राउडेड मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हैं. सो अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी है तो आपको प्राइस स्कीमिंग का बेनिफिट नहीं होगा. फिर है स्कीमिंग अट्रैक्टर कॉम्पिटिटर्स. यस, अगर आप एक्सेस में हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हैं तो उस केस में कॉम्पिटिटर बहुत जल्दी आ जाते हैं आपके प्रोडक्ट का सब्सिट्यूट लेकर. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइस स्कीमिंग. इन द कमिंग वीडियो आई विल डिस्कस विद यू पीपल दैट व्हाट इज द प्राइस पेनिट्रेशन पॉलिसी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट एंड यस, लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा. थैंक यू एवरीवन.